हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू विद्यार्थी हायर मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम CUCET 2020 का कंप्लीट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा पेपर आया हुआ है। इसके अंदर देखना, ये पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। द इक्वेशन z-3 over z+3 equals to 2 represents a circle whose center and radius are respectively। देखो, इसने क्या कहा कि हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक सर्कल को, whose सेंटर एंड रेडियस, उसकी सेंटर बताना है और रेडियस बतानी है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या गिवन हमारे पास z-3 over z+3 इक्वल्स टू 2। ये बात हमें पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो कैसे लिखा जाता है? x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो z है उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया? x प्लस आयोटा y। x प्लस आयोटा y -3 x प्लस आयोटा y +3 इक्वल्स टू 2। हमने यहाँ पे रियल पार्ट को इकट्ठा कर लिया, इमेजनरी पार्ट को अलग कर दिया। किसके इक्वल्स? 2 के। ठीक है, फिर हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर दोनों साइड हमने के लिए क्या ले लिया? टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। दोनों साइड क्या लिया? मॉडुलस ले लिया। ठीक है, अब यहाँ x-3 प्लस आयोटा वाई का मोड कैसे निकलता है? a प्लस आयोटा बी का मोड a² प्लस b² का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ ये a है, ये b है, तो a पूरे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ भी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, बस कैलकुलेट करना है, इजीली आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो, स्केयरिंग बोथ साइड बाय वी गेट, क्या मिला हमें? स्केयर किया तो यहाँ से ये अंडर रूट कट गया, ये स्केयर रूट कट गया। ठीक है, तो क्या बचा? x-3 का स्केयर प्लस वाई स्केयर 4 टाइम्स x प्लस 3 का स्केयर प्लस वाई स्केयर। यहाँ इसका स्केयर खोल दिया, x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्केयर। यहाँ इस साइड प्लस वाले का स्केयर खोल दिया, x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्केयर। ठीक है, अब x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्केयर, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हम इस सारे टर्म को इधर ले आए। ठीक है, तो यहाँ हमने कैलकुलेट करके क्या बन गया हमारे पास? x² प्लस वाई स्केयर प्लस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, 9 को इस साइड ले आए, तो -9 x² प्लस 10x प्लस 5² माइनस 5², इसको हमने क्या बना दिया? कंप्लीट स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो इसमें क्या आया? ये वाला तो हमने x प्लस 5 का स्क्वायर लिख दिया, और ये क्या आ गया? एज इट इज y का स्क्वायर। जो बचा हुआ पार्ट था वो इधर जाके किसका हो गया? प्लस का। तो यहाँ x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। ये वाला पार्ट रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो इसके अंदर नेगेटिव होते हैं वो किसको करते हैं? सेंटर को। तो यहाँ दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -50 एंड रेडियस कितनी हो जाएगी? इसका स्क्वायर क्या होती है जर्नल इक्वेशन? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। बस इससे कंपेयर कर दो, a और b क्या आया? 5 और -5 और 0, और r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया वो -50, तो सेंटर, और रेडियस कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ w इक्वल्स टू f of z uxy plus iota vxy is analytic in the complex region R, then dw by dz is equals to।
देखो सिंपल सा है, जब भी हमारे पास एफ एक रिजल्ट है एफ ऑफ जेड दिया हो कॉम्प्लेक्स में और एफ डैश जेड पूछे, ठीक है, तो हमें इसका सॉल्यूशन कैसे करना है देखना। W इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। तो ये हमें याद रखना है कि जो डी डब्ल्यू बाई डी जेड है इस सिचुएशन के अंदर जब एफ डैश पूछा जाए कॉम्प्लेक्स में तो किसके इक्वल होगा, करली डब्ल्यू ओवर करली एक्स। मतलब जो हमारे पास डब्ल्यू इसका एक्स में क्या कर दो, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से करली डब्ल्यू ओवर करली एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। यहाँ से ऑप्शन हमारा कौन सा ट्रू हो गया, बी ऑप्शन ट्रू हो गया। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी कोशी-रीमान कंडीशन इन पोलर फॉर्म। CR कंडीशन किस फॉर्म में निकालनी है हमें, ये देखो दो टाइप से होती है, एक पोलर फॉर्म और दूसरी किस में होती है, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। ज़्यादा इनको ना सोल्व करते हुए हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो CR इक्वेशन है वो पोलर फॉर्म में तो क्या होता है, U का R में रिस्पेक्ट इक्वल्स टू 1/r वी थीटा और V का R में इक्वल्स टू -1/r यू थीटा। इसको चाहे इस फॉर्म में लिख लो चाहे इस फॉर्म में, वो हमें क्वेश्चन में देखना है किस फॉर्म में गिवन है आंसर, उसी फॉर्म में। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा आंसर ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पोलर फॉर्म है CR इक्वेशन की, ठीक है। अब कार्टेशियन भी पूछी जाए तो कार्टेशियन ध्यान रखना, CR इक्वेशन की कार्टेशियन क्या है हमारे पास, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई और यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। पोलर पूछिए नेक्स्ट टाइम कार्टेशियन भी पूछ सकता है। तो इसमें क्या पूछी थी, पोलर, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ W इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वाई इज एनालिटिक है इन द गिवन कॉम्प्लेक्स रीजन, देन डेरिवेटिव DW बाई DZ इज इक्वल्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if W equals to f of z u plus iota v is analytic in the given complex region, then derivative dw by dz is equals to। देखो वो भी सेम क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ ऑप्शन में देखो पोलर फॉर्म पूछ रखी है, या तो आप इसके अंदर ध्यान रखना dw by dz एक थ्योरम भी है, डायरेक्ट आप रिजल्ट से भी कर सकते हो। तो रिजल्ट क्या है, जब देखो जब भी आपसे ये पूछा जाए DW बाई DZ, यदि इसमें आंसर हो R में तो E की माइनस आयोटा थीटा करली W बाई करली R आएगा, और DW बाई DZ यदि थीटा में आंसर है तो -I/R E की आयोटा थीटा करली W बाई करली थीटा, ठीक है। तो आप ये दोनों आपके आंसर रहते हैं, इसमें जो मैच करता है यहाँ कौन सा ऑप्शन है, सी। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, ट्रू, सी। डायरेक्ट भी याद कर सकते हो या आप ये तरीका जो दिया हुआ है इससे भी कर सकते हो। क्या गिवन है, हमें पता है DW बाई DZ ई की माइनस आयोटा करली थीटा बाई करली W बाई करली R होता है, इसको कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में खोल दिया। यदि ये थीटा की फॉर्म में लेते हैं माइनस आयोटा बाई R आ जाएगा, ठीक है। W क्या होता है, U प्लस आयोटा V। अब देखो DW बाई DZ क्या होगा, करली W बाई करली X। कैसे खुलेगा, W का R में R का X में, W का थीटा में थीटा का X में। तो यहाँ x क्या, R कोस थीटा, बाई क्या होता है, R साइन थीटा। तो यहाँ से हमने थीटा निकाला तो उसमें R निकाला और थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से इजीली। करली W बाई करली R, इसकी जगह क्या है, कोस थीटा है, यहाँ इसका निकालेंगे तो माइनस साइन थीटा बाई R आ जाएगा, ठीक है। फिर अब करली U बाई करली थीटा प्लस आयोटा करली V बाई करली थीटा है, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, CR इक्वेशन लगा दी एनालिटिक है तो, ठीक है। यहाँ से R से R को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ कर लिया बाई कर लियो में दोनों में आया कॉमन ले लिया, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की माइनस आयोटा थीटा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये सी करेक्ट हो गया। ये वाला हमने दूसरा सिमिलरली निकालेंगे वो ये है, लेकिन यहाँ ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो इसका राइट आंसर आ जाए, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, uxy equals to 1/2 log x square plus y square is a harmonic function of x and y, तो देन हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u is, ठीक है। तो
u दे रखा है सिंपल सा, हमें क्या निकालना है, v निकालना है। ठीक है, तो देखो आसान सा, गिवन दैट u हमारे पास क्या है, एक्स वाई 1/2 log ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र गिवन है हमारे पास, और कैसा फंक्शन है, हार्मोनिक। हार्मोनिक है तो हमारे पास लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई, तो करली स्क्वायर यू किसके इक्वल, 0 के। ठीक है, तो अब निकालना क्या है हमें, ये देखो आप, हमें निकालना है यहाँ पे, सपोज दैट यू एक्स वाई इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट। यू वी हमने क्या, किसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट ले लिया, यू का। तो ये किसको कर रहा है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। यू एक्स को क्या लिख सकते हैं, वी वाई, यू वाई को माइनस वी एक्स। ठीक है, नाउ डी वी किसके इक्वल, करली वी बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली वी बाई करली वाई डी वाई इक्वल्स टू, अब देखो इस चीज को मैं क्या लिख दूं, वी एक्स, इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, वी वाई। तो डी वी हमने सी आर इक्वेशन को, तो हमने यू एक्स को, वी एक्स को यू माइनस यू वाई, और वी वाई को यू एक्स पुट कर दिया। ठीक है, सी आर इक्वेशन। तो अब हमें यू का एक्स में चाहिए, यू का वाई, यू हमारे पास ये था, तो ये यू का एक्स में निकाला, क्या है, एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब यू का वाई में निकालेंगे तो क्या आया, वाई ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, दोनों वैल्यू पुट कर दो इसमें। डी वी किसके इक्वल, माइनस ये वाली वैल्यू हमने यू एक्स यू वाई की पुट कर दी, ये किसकी, यू एक्स की। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लिया। जो ये वाला हम सोल्व करेंगे तो ये किसका डेरिवेटिव है, टेन इनवर्स 1/y/बाई एक्स का इनवर्स है। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो v क्या आ गया, टेन इनवर्स y/x प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सी हमारे पास एक कंटूर दिया हुआ है z-1 का मोड इक्वल्स टू 1, तो देन इन इंटीग्रेशन मोड ऑफ जेड बार का स्केयर डी जेड, ये बताना हमें। तो देखना इसके अंदर सिंपल सा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, गिवन दैट क्या, इंटीग्रेशन जेड बार का स्केयर डी जेड सी सच दैट z-1 इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास सर्कल दिया हुआ है। तो इस चीज़ को हमने क्या लिख दिया, देखो z-1 का मोड ई की आयोटा थीटा, z इक्वल्स टू ई की आयोटा थीटा प्लस 1, और जेड बार क्या हो जाएगा, जहाँ आयोटा था वहाँ माइनस आयोटा कर दो। यहाँ डी जेड निकाला तो कितना आ गया, आयोटा ई की आयोटा डी थीटा। जो चीज़ें यूज़ करनी थी वो हमने निकाल ली। अब देखो जेड बार की वैल्यू हमें पता है ना, 1 प्लस ई की माइनस आयोटा थीटा पुट कर दिया, इसका क्या हो गया, स्केयर, और डी जेड की वैल्यू ही हमने पुट कर दी। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पूरा सर्कल तो 0 से 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस ई की माइनस 2 आयोटा थीटा प्लस 2 ई की माइनस आयोटा थीटा इंटू ई की आयोटा थीटा। ठीक, यहाँ पे ई की आयोटा थीटा को अंदर ले गए तो ये आ गया हमारे पास, सबके साथ अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पे क्या आया, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्ट 0, ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, 0 से 2 पाई, कितना हो जाएगा, 2 थीटा, और 0 से 2 पाई। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आयोटा 2 पाई माइनस 0, तो इंटीग्रेशन जेड का बार स्क्वायर डी जेड किसके इक्वल, 4 पाई आयोटा के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई बी कॉन्टिन्यूस and have continuous first partial derivative at each point of the simply connected region R, bounded by the closed curve C if u curly u by curly y equals to curly v by curly x। तो देन ये हमें बताना है। तो देखो किस टाइप का क्वेश्चन है, सोल्व किससे कर सकते हो, पहले वो कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं। देखो ग्रीन थ्योरम क्या कहती है, इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो डबल इंटीग्रेशन करली क्यू बाई करली एक्स और करली क्यू बाई करली पी बाई करली वाई डी एक्स डी वाई। तो यहाँ जो फंक्शन यूज कर रखा है वो या तो एक्स का यू का रखा है या वी का रखा है। अब देखना हमने क्या किया, जो कर इसको p को u से रिप्लेस किया, q को v से, तो u dx v dy, u का x में u का y में किया, dx dy। अब देखो ये गिवन था ना, u का y में किसके इक्वल, v के x में हमने पुट कर दिया, तो ये इससे क्या होगा, कैंसिल आउट, तो ये टर्म किसके इक्वल आ गई, 0। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। Next question, if C is a square whose
vertices are 0 0 1 0 1 1 0 1, then the complex integral z बार का स्क्वायर dz इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया? देखो यहाँ ये दिया हुआ ना 0 0 1 0 1 1, ये हमने क्या बना लिया, कंटूर बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास स्केयर बन गया। तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डी जेड निकाल लिया, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। तो z बार किसके इक्वल, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दें यहाँ पे। अब इंटीग्रेशन सी z बार का स्केयर डी जेड किसके इक्वल, इंटीग्रेशन सी एक्स माइनस आयोटा वाई का स्केयर डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ठीक है, यहाँ हमने इसके हिसाब से क्या कर दिया, ये वाला इस तरह से चल रहा है हमारा, तो हमने 4 हिस्सों में इसको किया। क्या क्या, 0 1 टू 1 0, 1 0 टू 1 1, 1 1 टू 0 1 और 0 1 टू 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू ये होगी, y की ये होगी, x ये y ये। ठीक है, ये सारी वैल्यू हम, यह पहला क्या है 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि y क्या है 0। ठीक है, दूसरे में x क्या है, x 1 है तो 1 लगा दिया, 1 माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर आयोटा डी वाई आ गया। इसमें क्या है हमारे पास y 1 लगा दिया, और x क्या आ गया 1 से 0। ठीक है, ये भी कितना आ गया 1 से 0। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर दिया हमने, तो इसका जो हमारी कैलकुलेशन आई कितना आया 2 1 प्लस आयोटा। ठीक है, जो हमारे पास एक गिवन था उसका जो इंटीग्रल आया वो कितना आया 2 1 प्लस आयोटा, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है देखना, तो ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट। ठीक है, द इंटीग्रल z 0 टू 2 आयोटा z बार डी जेड, सिंपल सा 12th क्लास बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ z 0 टू 2 आयोटा z बार डी जेड है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, डी जेड क्या है डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई है, z बार क्या है x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, ये निकाल दिया हमने। फिर क्या किया, z इक्वल्स टू 0 पुट किया, तो x प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल 0, तो कंपेयर करके x भी 0 y भी 0। ऐसे ही दूसरे से हमने निकाला y टू x क्या आ गया 0, तो x की वैल्यू तो 0 आ गई, और y 0 टू 2 आ गया। किस में पुट करना है 1 में, तो यहाँ से z बार जिस जिस चीज़ की आवश्यकता है वो निकाल ली। z बार क्या है माइनस आयोटा वाई, और डी जेड क्या आ गया आयोटा डी वाई। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो दोनों आप, क्या माइनस आयोटा वाई आयोटा डी वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा डी वाई, तो वाई स्क्वायर बाई 2, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा इसके अंदर 2। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ई की 2z ओवर z प्लस 1 की पावर 4 डी जेड, सी इज द सर्कल मोड ऑफ z इक्वल्स टू 4। देखो सबसे पहले हमें ये देखना है यहाँ पे ये इस कंटूर में आ रहा है नहीं आ रहा, जो ये हमारे पास है z माइनस 1, तो इसके अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है 4, मतलब 2 चल रही है, तो ये कितना आएगा -1 तक। ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो इसका सिंपल सा एफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नोट की पावर n प्लस 1 डी जेड, तो क्या होता है 2 पाई आयोटा इंटू एफ की पावर n, मतलब n डेरिवेटिव जेड नोट n फैक्टोरियल, बस इसमें पुट कर दो, आसान सा है। एफ जेड क्या दे रखा है ई की 2z, और z माइनस प्लस दे रखा था ना माइनस माइनस की पावर 4, तो यहाँ पे 2 पाई आयोटा एज इट इज, कितनी बार डेरिवेटिव था n प्लस 1 था तो n बार, यहाँ कितना है 4, तो कितनी बार डेरिवेटिव होगी 3 बार, किस पॉइंट पर, जो पॉइंट दे रखा है, तो -1। ठीक है, नीचे कितना आ गया 3 फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा इंटू 2 की पावर 3 इंटू ई की पावर 2। ठीक है, यहाँ वैल्यू क्या पुट करती -1, तो 3 इंटू 3 जो कट गया होगा, क्या आंसर आया 8 पाई आयोटा ओवर 3 ए स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक, ऑप्शन सी क्या है 8 पाई आयोटा ओवर ई स्क्वायर। थैंक यू।